वालेकुम। आज हम 10.3 करेंगे यूसी मेथड के रेफरेंस से। मीन टू से कि 10.3 भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 10.2 की है, लेकिन इसमें उसने चूँकि एक कंडीशन रख दिया कि आपने यूसी मेथड को यूज़ करना है। यूसी मेथड बेसिकली अनडिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट कहते हैं इसको। और यहाँ पर जो हमारे पास वाई-पी बनेगा ना, उसके थोड़े से डिफरेंट केसेस हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा पहले, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा आपकी। अच्छा, सबसे पहले उसने कहा कि अगर आपके पास वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है डी स्क्वायर प्लस डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है, ये बात आपने पढ़ी हुई है। अगर किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म आ जाती है, यानी कि 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो उसके लिए जो हम हमारे पास वाई पी बनेगा ना, उसको आपने सिंपल ये लिखना है वाई पी इज इक्वल टू एक्स की पावर के, और यहाँ पे आपने एक कांस्टेंट एडजस्ट कर देना है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अभी आपने इनको ही रिमाइंड करना है। जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे के क्या होगा और हमारे पास ये कांस्टेंट जो है ये क्या है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास केस 2। अगर एफ एक्स जो है हमारे पास, यानी कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की दूसरी साइड पे अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल आ जाता है, तो उसका भी सिंपल आपने वाई पी ऐसे लिखना है, वाई पी इज इक्वल टू एक्स की पावर के ई एन एक्स, और अंदर आपने एक कॉन्स्टेंट लिख देना है। ठीक है जी, एक्स की पावर के हर एक के साथ आपने लिखना है। तीसरा केस हमारे पास आता है पोलिनोमियल का। अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास पोलिनोमियल होता है, तो उसके लिए जो हमारे पास वाई पी बनेगा वो कुछ यूँ होगा, एक्स की पावर के एज इट इज़ आ गया, ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्केयर। अच्छा, ये मैंने एक्स स्केयर तक मेंशन किया, और अगर एन टर्म तक चल रहा है, ये आपको पोलिनोमियल इक्वेशन बताएगी कि आपने कहाँ तक जाना है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स स्केयर तक है, यानी कि सेकंड डिग्री तक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए इज नॉट लिखूँगा, फिर ए वन एक्स और ए टू एक्स स्केयर, स्केयर तक जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, स्केयर थी। अगर यहाँ पे x3 होता तो मैं फिर यहाँ पे एक और कांस्टेंट ऐड करता, a3, और x क्यूब करता इसको। उसके बाद केस मेरे पास आ रहा है नेक्स्ट, अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास साइन एक्स और कोज एक्स आते हैं, तो उसके लिए आपके पास सिंपल एक्स की पावर के तो आप लिखेंगे। आप क्या करेंगे, एक दफ़ा कोज के साथ ए लिख देंगे और एक दफ़ा साइन के साथ बी लिख देंगे। ये आप चेंज कर सकते हैं, आप ए के साथ साइन भी लिख सकते हैं, आप बी के साथ कोज भी लिख सकते हैं। फिर आगे कंबाइंड आ जाते हैं थोड़े से, यानी कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक पोलिनोमियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए की कुछ इस तरह से बनती है, एक्स की पावर के ई एन एक्स, और आगे सारा वही पोलिनोमियल का जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। सिमिलरली अगर एक्सपोनेंशियल आपके पास यहाँ पर आता है साइन और कॉस के साथ, तो आपने एक्स की पावर के एज इट इज़ लिख देनी है, और यहाँ पर e की पावर x भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और a cos x प्लस b sin x आ जाएगा। ये थोड़े से केस थे जिनको मतलब कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरी थे कि हम इनको डिस्कस कर लेते। तो इनको आप एक दफ़ा देखें, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता हूँ। जब हम प्रैक्टिस करेंगे देन वी विल नो अबाउट व्हाट इज़ द के, व्हाट इज़ द कांस्टेंट, हाउ टू अप्लाई इट।